फाइनली हम पहुंच गए मंदिर। हमें जहाँ जाना था बाहर से इतना खूबसूरत था, पता नहीं अंदर कितना खूबसूरत होगा। बहुत ही खूबसूरत बाहर से लग रहा था मंदिर। फिर मैं गई शू स्टैंड, क्योंकि वहाँ पे आपको जितने भी शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह पहन के आते हैं वो वहाँ पे वो कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद कलेक्ट करके फिर वो टोकन देता है, जो आपको अंदर ले जाना पड़ता है टोकन। क्योंकि हम लोग तो अक्षरधाम से गए थे, मयूर विहार फेज़ 1 में है ये मंदिर। शाम के टाइम हम लोग गए थे, 5:30 से 8:30 तक अराउंड ये ओपन रहता है मंदिर। तो हम लोग शाम के टाइम ही गए थे और 7 बजे की आरती रहती है। वो रहता है थर्सडे, संडे और सैटरडे। फिर हाथ पैर धोई और उसके बाद फिर बाहर भी बहुत सीटिंग एरिया है बैठने के लिए। हम लोग थोड़ा पहले ही आ गए थे तो हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। बाहर ही आपको सीटिंग वगैरह एरिया दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए, मंदिर के अंदर। फिर हमें गार्ड भैया बोलने लगे कि जो स्ट्रेट आप जो देखते हैं ना मंदिर, उसमें आपको वीडियोस फोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं है, आप बाकी बाहर वगैरह का ले सकते हैं। देखिए मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत था। हम लोग पूरा अंदर का लिए, बहुत ही प्यारा, पूरा एकदम साउथ इंडियन साउथ इंडियन कल्चर पे पूरा एकदम बेस्ड है ये मंदिर। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, बहुत ही प्यारा था। तो इसलिए मैं सोची कि पूरा अंदर का वीडियोस मैं ले लेती हूँ, क्योंकि सही रहेगा। फिर दिखाने में बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे जैसे दो हैं, कृष्ण भगवान का अलग है और देवी माँ का अलग है। दो दो कक्ष है दोनों का। एक ही जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ, ब्लैक कलर का पूरा दरवाज़ा है, वो है कृष्ण भगवान का, और जो छोटा सा है वो देवी माँ का है। बहुत ही प्यारा था। यहाँ तो शाम में आरती और उसके बाद घूमते घूमते गई। ये जो है पिंक सा बड़ा सा बिल्डिंग, ये गोकुल धाम है। ये जो यहाँ पे रहते हैं, सफाई वगैरह सब करते हैं, जो भी पुजारी वगैरह रहते हैं, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। इन लोगों का ये घर है। और ये छोटा सा जो मंदिर है आगे गोल्डन कलर का, ये देवी माँ का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्यारा सजा हुआ था उस टाइम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये पिंक वाला एरिया उन लोगों का ही है, गोकुल धाम के नाम से ही है। फिर हम लोग सोचे चलो, क्योंकि मंदिर ना काफ़ी बड़ा है, हम लोग सोचे चलो बाहर के एरिया में जाते, क्योंकि अभी यहाँ पे साफ़ सफाई ही हो रहा था। क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा पहले आ गए थे। तो 5:30 में आपको अंदर तो एंटर करने के लिए देता है, बट जो भी टेंपल वगैरह है वो अभी ओपन नहीं होता, क्योंकि सब साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, धूप वगैरह रहते हैं बाहर के एरिया को। फिर हम लोग बाहर गए, जहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, फाउंटेन भी है, बहुत सारी चीज़ें, और बाहर कैंटीन भी है। अगर आपको कुछ खाना हो, भूख लगा हो, तो आप कैंटीन में भी खा सकते हैं। ये पिंक कलर का बिल्डिंग जो मैंने आपको बताया था अभी लास्ट में, गोकुल धाम है। फिर आगे फाउंटेन है बड़ा सा, मतलब वीडियोस फोटोज़ वगैरह आप बाहर ले सकते हैं। फिर हम लोग बाहर के एरिया से घूम घाम के फिर सोचे चलो अब प्रसादी ले लेते, क्योंकि मंदिर खुलने का टाइम हो चुका था। फिर हम लोग आए, फिर उसके बाद प्रसादी लिया, जो कि मतलब 60 के अराउंड प्रसादी पड़ता है। यहाँ पे आपको एक बास्केट दिया जाता है छोटा सा, और उसमें नारियल, 2 पान के पत्ते और 1 केले रहते हैं। उसके बाद क्योंकि अंदर का बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मंदिर में आप ले ही नहीं सकते, ना फ़ोटो ना वीडियोज़, तो हमने फिर लिया नहीं। फिर वहाँ से आके हम लोग चले गए फाउंटेन के पास जो बाहर था। फिर उस पर सोचेगा कि चलो अब कैंटीन चलते कुछ खाने, बट वहाँ जाके देखा तो कैंटीन बंद ही था। फिर क्या था, फिर हम लोग बाहर वाले एरिया में सिटिंग एरिया में बैठ गए। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे बाहर गजरा वगैरह मिलते हैं, कितने कलरफुल प्यारे प्यारे थे। तो मैं सोची चलो आज पहली बार मैं गजरा लगा रही थी, तो मैं सोची वाइट कलर का गजरा ले आती हूँ। फिर उसके बाद मैं बाहर से खरीद के अंदर ले आई। फिर अपने सिस्टर को बोली कि मुझे लगा दो, तो वो मेरे बालों में लगा रही, और मैं उसे दिखा रही हूँ कि मैं ले आई गजरा, तो मेरे बालों में लगा रही थी। साउथ कल्चर से रिलेटेड ये मंदिर था, तो मैं सोची पूरे की पूरे साउथ इंडियन ही बन जाती हूँ गजरा लगा के। बहुत ही प्यारा लग रहा था गजरा लगने के बाद, बहुत ही खूबसूरत। फिर हमें पता चला कि अब टाइम हो रहा आरती का, जो 7 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं ये गई देखने के लिए, तो सबके सब आरती जो दिया वगैरह जलाना होता है, जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे, तो गई सबके सब जला रहे थे। हमें दीपक मिला ही नहीं जलाने के लिए। एक बड़ा सा दीपक रखा हुआ रहता है सारे एरिया में, आप लेके उसे जला सकते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ मिला ही नहीं। फिर मैं घूमते गई, राउंड ले के देखा कि कोई किसी के पास तो खाली होगा हमें जलाने, क्योंकि सारे के सारे जला रहे थे, और एक टाइम तक वो जलाते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। फिर मैं एक भैया को देखी वो जला रहे थे। फिर मैं उनसे पूछी कि भाई आप मुझे दे देंगे क्या जलाने के बाद ये दीपक, तो वो बोले ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद खुश हो गई, चलो हमें फाइनली मिल लिया दीपक जलाने के लिए। फिर क्या था, फिर थोड़ी देर में बैठी रही, सब जला रहे थे दीपक,
दीपक वहाँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मेरा टर्न आया, फिर मैं भी दीपक जलाई ढेर सारा। उसके बाद जो व्यू आ रहा था मंदिर का, इतना खूबसूरत, पूरे चारों ओर दीपक जलाए हर एरिया में, देवी माँ की और फिर जो कृष्ण भगवान का मंदिर वहाँ पूरा उसके बीच में है वो छोटा सा मंदिर, पूरा चारों बगल आपको वो दीप जलाना होता है। देखिए कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, शाम के टाइम तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। इस मंदिर का जो नाम है वो है उत्तरा वयुरप्पन मंदिर। अगर मुझे प्रोनाउंस करने में गलती हुआ होगा तो सॉरी, बट यही नाम है, क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम है तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेके हम घर आ गए। और जो ये बाहर आरती जलाने का टाइम होता है ना, ये सिर्फ आपको थर्सडे और सैटरडे और संडे को ही बस मिलता है, 3 दिन का बस ही रहता है।